हेलो गाइस, मेरा नाम है रमेश। इस वीडियो में मैं एसएसबी हेड कांस्टेबल के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जो एसएसबी के जो फिजिकल है वो अलवर के अंदर चल रहे हैं, और वहाँ जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ट्रेन और बस। और रोडवेज बस से फ्री है, आप उसमें भी जा सकते हैं और ट्रेन में भी जा सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो आप ट्रेन से अलवर जंक्शन पहुँचेंगे, और अलवर जंक्शन से करीब 1-2 किलोमीटर दूर जो अलवर का जो रोडवेज बस डिपो है वो है। तो वहाँ आप किसी टैक्सी से या ऑटो से पहुँच सकते हो अलवर बस डिपो पे। और अलवर बस डिपो से आपको मौजपुर और लक्ष्मणगढ़ की जो है बस मिलेगी, रोडवेज बस, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। उसके लिए आपको एडमिट कार्ड लगेगा, और वो बिल्कुल फ्री है। करीब अलवर बस डिपो से 45 किलोमीटर दूर है मौजपुर। मौजपुर लक्ष्मणगढ़ पास में ही है, तो आपको वो मौजपुर बस स्टैंड पर उतारेगी। और मौजपुर से करीब 2 किलोमीटर दूर ही आपका जो एसएसबी का सेंटर है। तो आपको मौजपुर उतरना है, वहाँ पर जो है एसएसबी का बोर्ड लगा हुआ है, मतलब वो साइन लगा हुआ है कि भाई उस साइड है। तो वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है वो एसएसबी का सेंटर। तो वहाँ पहुँचने के बाद वैसे भी जो वहाँ के जो वो मौजपुर जो है गांव है, तो आपको वो रहने की सुविधा मिल जाएगी। वहाँ पर ज़्यादातर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, और जो घर है उनके घर के अंदर ही जो रहने और खाने पीने की सुविधा है, तो आप वहाँ रह सकते हो। और शाम के टाइम कहीं भी, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे जो है लड़के खड़े रहते हैं, वो आपको बाइक से अपने घर ले जाएंगे, और वहाँ आपके लिए सुविधा है रहने की। तो 100 रुपये के अंदर खाना है, और 100 रुपये के अंदर रहने के लिए 200 रुपये के अंदर आपका काम चल जाएगा। और खाना अगर आपको बाहर खाना है तो आप बाहर भी खा सकते हो किसी होटल या रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे रुक सकते हो। और वहाँ से भोजपुर गांव है, उसमें उसके वहाँ मतलब आसपास रह लो 400-500 मीटर फिर दूर पड़ेगा वो एसएसबी के सेंटर। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब बात करें एंट्री की, तो वैसे 6 बजे रिपोर्टिंग का टाइम है, पर जो वहाँ के लड़के हैं, बंदे हैं जो आसपास, वो तो करीब 5 बजे 4:30 बजे लाइन पे लग जाते हैं। अब मैं 5 बजे गया था, तो वो लाइन लगी हुई थी। और पौने 6 बजे एंट्री स्टार्ट हुई। और एंट्री के टाइम एडमिट कार्ड और एक आईडी चेक की जाती है। ये दो चीज़ें आपको उस टाइम चाहिए। और जो आईडी है वो उस पर लेटेस्ट फोटो लगी हुई होनी चाहिए, ताकि जो है आपकी पहचान आसानी से हो सके। तो ये दो चीज़ें ही लगेगी, एडमिट कार्ड और ये ओरिजिनल आईडी, ये आधार कार्ड हो या पैन कार्ड कोई भी। और एंट्री एंट्री के बाद ये चेक करेंगे। उसके बाद जो है एंट्री अंदर जाते ही आपके उस पर एक रजिस्टर रजिस्टर होता है, उस पर नाम और रोल नंबर लिखने होते हैं और साइन करना होता है। और ये करने के बाद आपको अंदर ही बैठा दिया जाएगा कुछ टाइम। और कुछ टाइम बैठने के बाद वहाँ से आपको फिर अंदर और भेजा जाएगा, और जहाँ मेन जो प्रोसेस चल रहा है, फिर वहाँ पर आपको बैठा दिया जाएगा। उसके बाद जो एक फॉर्म भराया जाएगा, डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना है आपको। उस पर आपको रोल नंबर लिखने हैं अंकों के अंदर, फिर शब्दों में लिखने हैं। और शब्दों में कैसे लिखने हैं, जैसे आपके रोल नंबर है 3304, तो आपको ऐसे लिखने हैं शब्दों में, हिंदी में 3304 ऐसे। और नाम लिखना है, अपने साइन करने हैं। और जो हिंदी और इंग्लिश में एक लिखना होता है, वो एक सर्टिफाई करना होता है कि भाई मैं खुद हूँ और इस एग्ज़ाम के लिए मैं आया हूँ, इस बारे में आपको लिखना है। वो आपको वहाँ और समझा दिया जाएगा। और वो फॉर्म भरने के बाद आपको वो फॉर्म और एक पेन साथ में ज़रूर रखना, क्योंकि पेन आपको लिखने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और फिर वो फॉर्म और एडमिट कार्ड और पेन, ये तीनों चीज़ें फिर लेके जानी है। फिर वहाँ आपका जो है बायोमेट आपके जो है चिप लगेगी, चिप लगेगी। और उसको आपको चिप खुद ही बांधनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। और वो आपको चिप और चेस्ट नंबर मिलेंगे, चिप आपको खुद बांधनी है, और जो चेस्ट नंबर मिला है वो भी आपको लगाना है। और फिर उसके बाद जो है आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है, वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा। फिर जो ऑफिसर है वो चेस्ट नंबर से आपको बुलाएगा, और नाम लेगा, चेस्ट नंबर बोलेगा, और उस हिसाब से आपको जो है
खड़े होना है और ग्राउंड में जाना है। तो ऐसे 100 बंदों का ग्रुप बनेगा और लाइन बना दी जाएगी। और आपको जो है 400 मीटर के 4 राउंड मारने हैं। और पूरे जो है 7.5 मिनट दिए जाएंगे, ना इससे 1 सेकेंड कम ना इससे ज़्यादा। और चिप लगी है तो एक्यूरेट काउंटिंग होगी कि आपने कितने बजे रनिंग स्टार्ट की है, कितने बजे पूरी की है, वो पूरी डिटेल है उसमें आ जाएगी। तो और उसमें भी जो लाइन लगी है, जैसे 100 बंदे हैं तो 6-7 लाइनें लगी है लंबी, तो वो एक एक लाइन को भेजेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन को भेज दिया, फिर सेकेंड को, थर्ड को, एक साथ आपको नहीं दौड़ाएंगे। तो फिर ऐसे 100 बंदों को 4 राउंड पूरे करने हैं। और आपको जो है उस पर पैर रखने हैं। और वो बड़ा सा उस पर रखा, उस पर पैर पैर रखने पर ही आपको जो है जो चक्कर है वो काउंट होगा। और ऐसे आपको 4 राउंड पूरे करने हैं। उसके बाद जो है 4 राउंड पूरे होते ही जो घेरा है उसके अंदर बैठ जाना है और फिर थोड़े टाइम आराम करना है। उसके बाद जो आपकी चिप जो है खोल दी जाएगी, उसे कलेक्ट कर दी जाएगी। फिर आपको जो है ग्राउंड से बाहर ले जाकर वहाँ बैठा देंगे। वहाँ आपको आधा 1 घंटा करीब वेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपको रिजल्ट सुनाएंगे। और जो पास कैंडिडेट हैं उनको फिर अलग अलग ले जाएंगे, क्योंकि उनके हाइट चेस्ट है वो होगी। और जो फेल कैंडिडेट हैं उनको जो है एक फॉर्म पे जिस पर आपके जो है टाइम लिखा होगा, कितने बजे स्टार्ट की, कितने बजे पूरी की, वो आपके उस पर साइन ले लिए जाएंगे और फिर से आपको उसी जगह पर बैठा दिया जाएगा। और जो पास कैंडिडेट है उनको तो पहले ही ले जाएंगे और रिजल्ट के बाद। और जो फिर आपको वहीं पे वेट करना पड़ेगा 1-2 घंटे। उसके बाद जो है आपको फिर से जो एक फॉर्म है उस पर आपको साइन करवाएंगे फिर से, रिजेक्शन लिस्ट। उस पर वो आपकी पूरी डिटेल लिखी होगी, कितने बजे की, कितने बजे स्टार्ट हुई, कितने बजे पूरी हुई है, रनिंग टाइम क्या रहा है, वो सब। और आप इससे सेटिस्फाई है, वो सब पूरी लिस्ट होगी, उस पर आपको साइन करना है और डेट लिखनी है। ये सब काम होगा। इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, करीब जैसे हमें जो 6:45 एंट्री स्टार्ट हुई और मेरा जो है सेकेंड बैच था। तो हम सेकेंड बैच को करीब सुबह 11 बजे फ्री किया, जो भी फेल कैंडिडेट थे। क्योंकि मेरा जो है क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की थी। जो मेरा टाइमिंग था वो था 6 मिनट 43 सेकेंड। और हमारे जो है 100 बंदों में से करीब 35 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया, मतलब रेस को क्वालिफाई किया। जो फेल कैंडिडेट थे तो फिर उनको जो 11 बजे छोड़ दिया। ऐसे 2 बैच को शायद 2 बैच को करीब 11 बजे छोड़ा और बाकी को धीरे धीरे छोड़ा, जो भी फेल थे। बाकी पास वाले कैंडिडेट को शाम को छोड़ा जाएगा करीब 4-5 बजे। और ये थी कंप्लीट जानकारी। और अगर बात करें हम डॉक्यूमेंट के बारे में, तो डॉक्यूमेंट में आपको जो है वैसे तो एडमिट कार्ड फोटो और एक ओरिजिनल आईडी चाहिए। वैसे ओरिजिनल आईडी और एडमिट कार्ड ही चाहिए करते हैं। फिर भी आपको क्या क्या ले जाना है, 5 फोटो लेके जाना है। फोटो नहीं लगेगा फिर भी आपको चाहिए, लेकिन क्या पता जरूरत पड़ जाए। और वैसे जरूरत तो नहीं पड़ी, मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए आपको 5 फोटो ले जाने हैं। और 2 एडमिट कार्ड चाहिए। एक एडमिट कार्ड तो उस टाइम जरूरत पड़ेगी, और एक एडमिट कार्ड जो अगर आप क्वालिफाई कर गए तो वो एक एडमिट कार्ड जमा होगा। और बाकी के जो अगर आपको गवर्नमेंट बस में जो है सफ़र करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट बचा हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।